हेलो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 12 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। ठीक है, 1.8 मतलब चैप्टर 1 का 8 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन में दो पार्ट है। 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। दो चार्ज वैक्यूम में 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। एक चार्ज +3 माइक्रोकूलम है, दूसरा -3 माइक्रोकूलम है। तो अब पहला पार्ट क्या कहता है, देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो दोनों चार्ज के बीच के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि उस पॉइंट मिड पॉइंट पे एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या कहा है? ए पार्ट में कहा है कि देखिए, दो पॉइंट हैं आपके पास, ए और बी, और दो पॉइंट पे चार्जेस रखे हुए हैं। क्यू ए पे पॉइंट पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, बी पॉइंट पे -3 माइक्रोकूलम चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या होगा। तो पहले हम ए पर रखे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर बी पे रखे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे। तो हमारे पास ओ पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब देखिए, पहला निकालते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए। तो फॉर्मूला सीधा लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? 1/4πε0 चार्ज क्यू ए बाय डिस्टेंस का स्क्वायर ए ओ का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? इस ऐसे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो आप यहाँ कुछ ले या ना ले, आपका फील्ड लाइन्स बाहर की ओर होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ए की वजह से। तो ए की वजह से डायरेक्शन क्या हो गया? ओ बी। अब इसके वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो 9 × 10⁹ इसका वैल्यू हुआ। क्यू ए का वैल्यू हुआ 3 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁶ कूलम हो गया, बटे ए ओ, ये 20 सेंटीमीटर पूरा है, तो आधा कितना होगा? मिड पॉइंट है वो आपका 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। 0.1 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए। डायरेक्शन आपका वही रहेगा, डायरेक्शन ओ बी की ओर ही रहेगा। तो अब हम डायरेक्शन ओ बी की ओर रहेगा, लिख नहीं रहे यहाँ पे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू लाते हैं, क्या आएगा सो देखिए। आप सॉल्व कीजिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ये आपका देखिए कैलकुलेट करके आया है वैल्यू। आप देखिए कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या होगा? ओ बी की ओर। डायरेक्शन क्या हो रहा है? ओ बी की ओर हो रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, 2.7 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन ओ बी की ओर होगा, ओ से बी की ओर। अब सिमिलरली हम इसकी वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी। तो सेम लिखेंगे हम। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, फॉर्मूला वही आएगा, क्यू ए की जगह क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जो ओ पे फील्ड होगा बी की वजह से, ओ पे फील्ड बी नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन इधर ही होगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। और मैग्नीट्यूड भी आपका, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, डिस्टेंस भी दोनों के बीच का सेम है, इन दोनों के बीच ए ओ और ओ बी, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम ही आना है। 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम ओ बी की ओर। आप इसको कैलकुलेट कर देखिए, सेम डाटा है, 9 इतना 3 सेम डाटा है। 1.1 क्योंकि 1 आपका 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदल दिए हैं, तो आपके पास 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम ओ बी की ओर होगा। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, दोनों सेम ही है तो डबल हो जाएगा। 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स ओ बी। सो रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा? सीधा दिस प्लस दिस। हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो गया? 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन फील्ड का क्या होगा? ओ बी की ओर, ओ बी टुवर्ड्स ओ से बी की ओर। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं।
एक बात यहाँ पे है कि मैं नेगेटिव साइन वगैरह नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्शन लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शन जब ले रहे हैं तो साइन अपने आप में इंक्लूडेड है। हम आपका डायरेक्शन अगर नहीं लिखते तो साइन लेते तो नेगेटिव आता, वो रिप्रेजेंट करता कि किसी और आपका डायरेक्शन है। तो इसलिए मैं यानी मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लेकर डायरेक्ट डायरेक्शन लिखते जा रहा हूँ सर। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब सेकेंड पॉइंट पे क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में, कि दोनों चार्ज जो भी हमने निकाला मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे अगर हम -1.5 इंटू 10⁻⁹ कुलम का चार्ज रख दें, मतलब एक नेगेटिव चार्ज रख दें इससे मैग्नीट्यूड का, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए दो तरीके हैं। यहाँ तो आपके पास ने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है और चार्ज दिया हुआ है, तो फोर्स क्या होता है Q इंटू ई। तो सीधा आप ई इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स इस पॉइंट पे इस चार्ज पे निकल जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज नेगेटिव है आपका, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका वो है। दूसरा तरीका हम कि यहाँ से फोर्स निकालने हैं, फिर फोर्स निकालने, कैलकुलेट करके दोनों का रिजल्टेंट लेने फोर्स, तो यहाँ का फाइनल फोर्स निकल जाएगा। तो हम पहले दूसरे तरीके पे करते हैं, फिर फर्स्ट तरीके पे, फर्स्ट मेथड से भी हम लोग करके देख लेंगे उसको, जो शॉर्टकट वाला है। तो पहले लॉन्ग वाला करते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या बना, फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए। तो फोर्स क्या क्या है, कूलम्स लॉ को यूज़ कीजिए, 1/4πε0 क्यू ए इंटू क्यू ओ बटे ए ओ स्क्वायर। और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये इसको इधर, सॉरी एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे मिड पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन क्या हुआ इसका, ओ से ए की ओर। अब वैल्यू बैठा दीजिए, वैल्यू बैठा के आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो क्या होगा 9 इंटू 10⁻9, क्यू ए की जगह होगा 3 माइक्रो कुलम, मतलब 3 इंटू 10⁻6 कुलम। और ये हो गया, नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, साइन डायरेक्शन लिख दे रहे हैं हम, 1.5 इंटू 10⁻9 कुलम बटे ए ओ ले रहे हैं क्या, ए ओ हम ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर हो गया, और 10 सेंटीमीटर का 0.1 मीटर हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्शन वही होगा ओ ए का ही। और जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, आप करके देखिएगा, तो कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगा वो आ रहा है 40.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगा, ओ से ए की ओर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.05 इंटू 10⁻3, एक पॉइंट यहाँ से अटैच यहाँ पे ले आए, 10⁻3 न्यूटन अलॉन्ग ओ टू ए, ओ ए की डायरेक्शन में। उसी तरह से हम इस फोर्स, इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी निकाल लेंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज ओ ड्यू टू चार्ज एट बी सेम आएगा, सिमिलर आएगा, सिर्फ डायरेक्शन डिफर करेगा। डायरेक्शन क्या है, इसकी वजह से ये अट्रैक्ट इधर हो रहा है, और दोनों नेगेटिव चार्जेज हैं, तो ये रिपेल इधर करेगा, मतलब ये डायरेक्शन इधर होगा बी की वजह से। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं सेम, हमने क्या किया, क्यू ए की जगह क्यू बी कर दिया, ए ओ की जगह ओ बी कर दिया। ए ओ बी का वैल्यू सेम है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर 0.1 मीटर। और क्यू बी और क्यू ए का वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, तो डायरेक्शन हमारा चेंज कर जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज क्या करेगा, सेम ही आएगा, मतलब इसके लिए भी डायरेक्शन आपका ये अट्रैक्ट कर रहा है, इधर होगा, और दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये रिपेल कर रहा है, तो इधर होगा। तो आपका डायरेक्शन जो है दोनों चार्जेस की वजह से इधर होगा, ओ से ए की ओर। तो हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट क्या होगा, ये भी आपका 4.05 10⁻³ न्यूटन अलॉन्ग ओ ए आया है, ये भी 4.05 × 10⁻³ न्यूटन ओ ए आया है। तो हमारे पास रिजल्टेंट दोनों का सम हो जाएगा, वेक्टर सम का। तो क्या आ गया आपके पास, 8.1 × 10⁻³ न्यूटन अलॉन्ग ओ ए। तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स हम कर सकते हैं वो आ गया क्या, रिजल्टेंट फोर्स किस पे, चार्ज एट ओ, ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए एंड बी इज इक्वल टू आया क्या, 8.1 × 10⁻³
न्यूटन अलॉन्ग ओ ए डायरेक्शन। ये आपका आंसर हो गया। अब मैंने कहा था कि और तरीका है इस चीज़ से आपको निकाल सकते हैं, तो सेकंड तरीका जो है इसको सेकंड मेथड कर देते हैं। इसका सिंपल वाले भी है। सेकंड मेथड में क्या होगा, सिंपल आपके पास फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इजिकल टू होता है Q इंटू ई, ठीक है। और ओ पॉइंट पे ई एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ आपने निकाला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ हमने निकाला था, देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई नाम दे दिया ताकि मैच कर जाए, ई 5.4 इंटू 10 प्लस 6 न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग ओ बी। तो लिख दीजिए क्यू है कितना 1.5 इंटू 10 - 9 कूलम, और ये आया था कितना 5.4 इंटू 10 6, 5.4 इंटू 10 6 न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग ओ बी, न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग ओ बी। और इसमें क्या है, आप नेगेटिव साइन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हमारे पास कुछ नहीं है, इसका नेगेटिव साइन ले रहे हैं और यहाँ डायरेक्शन ले रहे हैं ओ बी की ओर। अब क्या होगा आपका ये डायरेक्शन, यहाँ पे आप चाहें तो ओ बी नेगेटिव ओ बी हो जाएगा, नेगेटिव ओ बी का मतलब बी ओ मतलब ओ ए की ओर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो क्या आएगा नेगेटिव, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या आएगा 8.1 ही आएगा, 8.1 इंटू 10 - 3 न्यूटन अलॉन्ग ओ बी। और जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली बी ओ की ओर है, बी ओ मतलब ए ओ कह सकते हैं, या बी ओ आपके पास ओ बी है इधर, अब ये बी ओ मतलब ओ ए, एक ही इसको लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10 - 3 न्यूटन अलॉन्ग ओ ए। देखिए वही आया था ना, तो ये शॉर्टकट तरीका यहाँ पे हो गया, आपने यहाँ से निकाल लिया वो शॉर्टकट आ गया, और इतना न्यूटन अलॉन्ग ओ ए। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसका डायरेक्शन इधर आया था, इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं तो इधर आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रखते तो अलॉन्ग इधर होता। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उसका फोर्स जो उस पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसको उस पर फोर्स लगेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8 था शायद, हाँ 1.8 चैप्टर 1 का 8th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम करेंगे।